तो बच्चों अब तक हम देख चुके थे गवर्नमेंट ऑफ बजट हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने देखा था गवर्नमेंट बजट क्या होता है, वही चीज कि कितनी सैलरी आई, कितना एक्सपेंडिचर करा, उसी के हिसाब को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट कहते हैं, जो हम पहले बनाते हैं। फिर हमने देखा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं बजट के। उसमें हमने देखा था एक होती है हमारी बजट रिसीट्स, एक होता है हमारे बजट एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था ना, एक क्या कितना पैसा आता है और एक कितना पैसा खर्च होता है। तो बजट रिसीट्स में हमने देखा था एक होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और एक होते हैं कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कौन से रिसीट्स होते हैं? ये वो रिसीट्स होते हैं, ये ना तो गवर्नमेंट की किसी लायबिलिटी को घटाते हैं, ना ही किसी एसेट को घटाते हैं, ना ही लायबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। वही हमने दूसरा देखा था कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं? ये वो पैसा होता है जो या तो गवर्नमेंट के एसेट को घटा रहा होता है या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा रहा होता है, जैसे कि लोन्स के थ्रू, बोरोइंग्स के थ्रू एंड अदर्स के थ्रू। तो आज हम देखने वाले हैं बजट का एक्सपेंडिचर। ये हमने देख लिया गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है, और अब हम ये देखेंगे गवर्नमेंट का बजट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहां होता है। तो गवर्नमेंट के दो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो या तो ना तो गवर्नमेंट के एसेट को बढ़ाता है और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब इसका एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि वेज बिल मतलब कि सैलरी जो हम देते हैं लोगों को, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का ना कोई एसेट बढ़ रहा होता है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही होती है ना। तो ये दोनों चीज नहीं होती है, लायबिलिटी घट रही होती है। और वही होता है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट से भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का ना कोई फायदा हो रहा होता है, ना कोई घाटा हो रहा होता है। और इसी तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो ये वो गुड्स होते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर जिससे लोगों को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, वही हम दूसरा हमने टॉपिक था कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा खर्च होता है जिसमें सरकार की या तो लायबिलिटीज कम हो रही होती हैं या फिर एसेट्स बनते हैं। जैसे कि हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, एसेट्स को क्रिएट कर रही होती है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं। जैसे रेलवे लाइन बना दी, रेलवेज बना दिए। ठीक है, और दूसरा होता है रिडक्शन इन लायबिलिटी का रिडक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, किसी लोन को फिनिश कर दिया, उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो कम हो गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन खरीद ली, बिल्डिंग बना दी, तो ये क्या है, हमारे को फर्दर कमा के देंगी। ऐसे ही मशीनरी और इक्विपमेंट्स पे हमने मशीन्स बढ़ा दी, मशीन्स बढ़ा के क्या मिला, अब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो ज्यादा इनकम होगी। और वहीं हम देखा था परचेज ऑफ शेयर्स का मतलब जब हम कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, तो वो भी हमारे क्या करता है, एसेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी क्लास को आगे देखते हैं। आज के लिए ओके, थैंक यू।